दिल्ली पुलिस के लिए हिस्ट्री टॉपिक से गागर में सागर चलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन, खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नौपसाड़ काल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस एक संस्कृत ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया तो ताम्रपाषाण काल में। तांबा प्लस कॉपर, कांस्य मिश्र धातु से लोहा, मिट्टी के बर्तन, रंग काले से सर्वप्रथम मृदभांडों के पाए गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृत में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था तो हाथी, गैंडा, बाघ का हुआ लेकिन गाय का नहीं हुआ। पवित्र पशु इसमें कुबड़ वाला सांड, पालतू पशु कुत्ता को माना गया। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था तो मोहनजोदड़ो। पशुपति दाढ़ी वाले महादेव नदी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है तो अज्ञात लिपि है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा तो पशुपति देवता की पूजा करते थे। सर्वप्रथम मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी एक मुंह में विचार कीजिए। मांडा स्थिति महाराष्ट्र में, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मांडा जम्मू कश्मीर में, कालीबंगा राजस्थान में, अहमदाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है तो धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धौलावीरा खादी टापू द्वीप स्थित, राखीगढ़ी, हिसार जिला, भीरडाना हरियाणा में स्थित, भोगवा सौराष्ट्र के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू एवं कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता कृषक के लिए जानी, उत्तर वैदिक समाज कृषक के लिए जानी। ऋग्वैदिक काल में चारागाह को उल्लेख। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है तो पीपल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लगभग 3500 मोहर, गैंडा, वल, वृषभ, 9 पशुपति आएगा। हिंदू अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। चीनियों ने भारतीय एवं तो पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना, जिसमें वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108, छोटा मांडूक्योपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। आश्रम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 75 वर्ष तक, संन्यास 100 वर्ष तक।
नेक्स्ट है साहित्य का सही क्रम। तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द पुरोहित से है, जो ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में का उच्चारण करने वाला ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जो समारोहों पर प्रकाश डालता है। इसमें 4 मंडल कृषि, गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा लिखित है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ? तो प्रसरुणी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 21, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, वो थेरी गाथा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खुदक निकाय बौद्ध 73 विद्वान बौद्ध। एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं तो लोकायत और कापालिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कपिल, पतंजलि, न्याय, गौतम, वैशेषिक, मुलुकराज। अब भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश में सारनाथ में दिया। घर त्याग किया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त को संबोधि। पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 483 BC। नेक्स्ट, कहाँ स्तूप? तो रांची में स्तूप नहीं है। धमेक राज्य उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश का है, बरहुत मध्य प्रदेश का है। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया जो बिहार में है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमेनदेय स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। त्रिपिटक है। विनय संघ संबंधी नियम। सुत्त पिटक में आचार अर्थात आचरण। अभिधम पिटक में धार्मिक दार्शनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली पाठ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 383 में राजगिरी अजातशत्रु शासनकाल था। 383 में वैशाली कालाशोक। 255 पाटलिपुत्र अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के से? तो माध्यमिक दर्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, अहिंसा, समान, वेदों के प्रति उदासीनता समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो नाथ मुनि नहीं थे, चंद्र प्रभु, नेमी, संभव सभी थे। ऋषभदेव। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा नास्तिक दर्शन है? तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुंदतु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है? शंकराचार्य को। द्वैतवाद मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो महावंश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बना था?
तो मगध। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मों को मिलान कीजिए। अस्मक की राजधानी मत्स्य जो विराटनगर, अंग चंपा, चेदी सुक्तिमती। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी, अस्मक की राजधानी पोतन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। मगध हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, व नंद वंश, महापद्मानंद मौर्य वंश 322 BC से 298 BC मौर्य वंश तक चला शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया। तो जस्टिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियाँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौटिल्य विष्णुगुप्त भारत का मैकियावेली प्रिंस बुक लेखक लिखा मैकियावेली 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जुक थे। मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। किस लेख में अशोक नाम तुमास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कालसी में, धौली जोगढ़ उड़ीसा में, सोपरा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। मौर्य काल में भूमि कर को, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राज्य की भूमि से प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो पौत्वाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। धौली उड़ीसा, येरगुड़ी आंध्र प्रदेश, जगौड़ मध्य प्रदेश। इसमें केवल दो ही सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। भारत में किसी न किसी समय आए फयान, स्टेनमेगास्नीज, ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा एक सही कालानुक्रम सही है? तो यूनानी के बाद शक कुषाण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कनिष्क ने आश्रय संस्थापक कुजुल कार्डिसिस सांची भरहुत स्तूप में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य व तापी, होयसाल, द्वारसमुद्र, राष्ट्रकूट, मलखेड़, काकती, वारंगल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हुए होल? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर था? तो 135 वर्ष का अंतर होता है। विक्रम संवत 57 BC, शक संवत 78 AD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे?
तो इसमें चाणक्य, अश्वघोष, नागार्जुन और सुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास वर्णित करती है 1151 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में शासन किया गया 240 से 550 ईस्वी तक। संस्थापक श्री गुप्त था, बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम 339 समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ किसका लेख मिलता है तो जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योति से संबंधित छपड़क था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और रुचि व्याकरण से शंकु वास्तुकार था। अमर सिंह कोशकार था। कालिदास मेघदूत, धन्वंतरी चिकित्सक और राममिहिर खगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी तो कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार चरितम अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची तो डांडी रचा। बाणभट्ट, हर्षचरित द्वारा कदम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फयान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य है तो बौद्ध स्थानों को देखने और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुल्यवाप तथा द्रोणाप शब्द का क्या निर्दिष्टित करते हैं तो भूमाप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सांग चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। मणिकलाई के लेखक सतनार। ऑप्शन नंबर ए। तमिल मध्य भारत की यात्रा अभिलेख ह्वेनसांग नामक दैनिक डायरी में किया गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसने कान्यकुब्ज में सत्ता हड़प ली थी तो अरुणासुर। ऑप्शन नंबर बी। किसने राजपूत साम्राज्य की नींव रखी दंती दुर्ग। सामंत चालुक्यों के मंत्री थे राजधानी मानकी। संघ युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है कवियों की सभा। तमिल कवि संरक्षण पांडवंश सभा कहा जाता था मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है तो चोल शासक। कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी अमुक्ता याद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तेलुगु भाषा में लिखी है। किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई तो विजयालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम के सम्राट के शासनकाल में हुआ था। गंगकोंडपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था। महाकाव्य शिल्प का अधिक्रम किससे संबंधित कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता तो ग्राम स्वतंत्रता का विकास थी चोलवंश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा अश्वघोष की कीर्ति नहीं तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ 711 में।
महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? मोहम्मद घुरी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिर उल दीन महमूद था। भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन चला। अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक चले। नेक्स्ट है, किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया? तो बलबन को। सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान बंदगान फिरोज तुगलक लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 1355 में पूरी की गई इब्न बतूता की कीर्ति रहेला ऐबक से गयासुद्दीन तुगलक तक की दिल्ली सल्तनत का विवरण है। अल बारूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। काकती वारंगल है। होयसाल द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर बी ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज़्ज़क़ विजयनगर आया था देवराय द्वितीय की राज्यकाल में। नेक्स्ट है, निकोलो कोंटी कौन था? इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग सेना कमांडर के संदर्भ में प्रदान करता है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच अर्थात चबूतरों को क्या कहा जाता था? तो महानवी डिब्बा कहा जाता था। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्राम और नानदेशी क्या थे? तो भारतीय व्यापारियों के संघ। भक्ति संतों का सही आर्थिक स्थिति कालक्रमानुसार। तो कबीर के बाद गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। नेक्स्ट है, किसे भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राणा संगा था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी। मात्र एक मुड़ी बाजार के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथनों को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो शेषा सूरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित मनसबदारी। ऑप्शन नंबर ए। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि।
कौन सी किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी? तो हिमायूंनामा लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने, बाबरनामा बाबर चगताई तुर्क, गुलबदन बेगम लिखा हुमायूंनामा। नेक्स्ट है, आईने एकबरी में हिंदुस्तान की जातियों, रीतियों, फसलों तथा कुदरतियों सौंदर्य का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं पर विचार कीजिए। देवराई की लड़ाई 1659 में, बनारस के पास सोजा की पराजय फरवरी 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई 1656, धर्मत में विजय 1658। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से था। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालबाई 1782 में, वसीन 1802 में, सूरत 1775 में, पुरंदर 1665 में। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में, राजधानी रायगढ़, और जन्म इनका 1627। मराठा काल में मलमलदार क्या था? तो ग्रामों में कर का निर्धारण पटेल की परामर्श से करने वाले अधिकारी थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में 1664 में खोला। नेक्स्ट है, किस उद्देश्य से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई से। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम रखा। पहला अध्यक्ष चार्ल्स आया। हुगली नदी के किनारे राजा विक्रमादित्य थे। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा, अल्बुकर्क 1510 में। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर प्रांतों में एक का शासन हटा दिया गया, तो अवध प्रांत। गवर्नर जनरल ने भारत की बसंत विद्वत सिविल सेवा अर्थात गवर्नमेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिनलिथागो था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, विलेजली सहायक संधि, डलहौजी चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत दिया, विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध किया, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, कर्जन बंगाल का विभाजन किया। नेक्स्ट है, घटनाओं का सही कालक्रम। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, गांधी इरविन समझौता 1931 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, एल्बर्ट वेल 1883 में। किस युग की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर समिति था। इसमें 8 सदस्य। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की
वकालत की? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमद अल्लाह लखनऊ से, मनीराम दीवान असम से संबंधित। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 1854 में बोर्ड का एजुकेशन डिस्पैच हुआ। 1835 में मैकाले का मेंटे ऑन एजुकेशन। 1944 में द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और 1882 में इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। किसके सतत प्रयत्नों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी के कर्वे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहाँ प्रकाशित किया गया था? पूना, आज पुणे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनिमेशन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1898 किया था, बीएचयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो ज्योतिबा फूले की। एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1916 में बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग। एम के गांधी, हिंद स्वराज पुस्तक लिखा। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग अर्थात आत्मचरितात्मक रचनाएं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, 1945 में INA मुकदमा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंपारण राजेंद्र प्रसाद, इसमें सिर्फ खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल आश्रम 1918 में और चंपारण 1917 में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में कोचमपल्ली 18 अप्रैल 1951 में चला। नेक्स्ट है, गांधी जी के जीबी कृपलानी अनुयायियों में पेश एक शिक्षक था, जीबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1946 से। नेक्स्ट है, निम्न में लिखित में से प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर डी ये द राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। ऑप्शन नंबर डी ये द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में खुदीराम बोस द्वारा। किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? एसोसिएशन कर दिया। तो चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रेवलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा, जो बिहार में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1948 में, यह त्रिपुरा मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप गुजराती भाषा में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में किस भाषण के दौरान महात्मा गांधी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती अर्थात लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहुँचाने जा सके? दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1900 कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे? तो दीपावली के दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।